नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन शुरू करने वाले बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली नंबर 13.1। सबसे पहले लेंगे बेटा अपना उदाहरण, उसके बाद करेंगे बेटा प्रश्नावली। ये बेटा आ जाओ सवाल करते हैं। बेटा एक रशीद नाम का आदमी है, ठीक है। उसको उपहार मिला, उपहार में मिला है बेटा इसको लट्टू। क्या मिला बेटा? लट्टू। लट्टू पर कलर किया हुआ नहीं था। फिर रशीद ने सोचा कि इसके ऊपर मैं मोमिया कलर कराता हूँ। क्या कराता हूँ बेटा? मोमिया कलर, ठीक है। तो लट्टू जो है, लट्टू है, इसकी आकृति मैं आपको बताता हूँ बेटा कैसी है। ऐसे शंकु बना हुआ है। शंकु बना, शंकु के ऊपर क्या रखा हुआ बेटा? अर्ध गोलाकार टाइप से कुछ रखा हुआ इस टाइप से। तो शंकु की कुल ऊंचाई कितनी बेटा? इसकी टोटल हाइट कितनी है? 5। कितने बेटा? 5 सेंटीमीटर। और शंकु का व्यास आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले बात करते हैं, जो जो आपको दे रखा है उसके बारे में लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है दिया हुआ है? क्या दिया हुआ बेटा? दिया है लट्टू की, लट्टू की कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई कितनी बेटा इसकी? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ये 3.5 है। ये कितना होगा बेटा? त्रिज्या निकालने दे बेटा। हाँ, ऐसे काम करते हैं। चलो, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की, गोले की त्रिज्या आर जो है वो होगा बेटा व्यास का आधा। व्यास आपको दे रखा है 3.5 बटेवा 2। आपका आएगा कितना? आएगा 1.75 सेंटीमीटर। कितना आएगा बेटा? 1.75 सेंटीमीटर। 3.5 में 2 का भाग लगाया तो भैया मेरी त्रिज्या आ गई 1.75 सेंटीमीटर। अच्छा। अब बोल रहा है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी बेटा? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकालनी बेटा। कैसे निकालोगे? कुल ऊंचाई, लट्टू की ऊंचाई, लट्टू की ऊंचाई जो होगी उसमें से अपन क्या करेंगे बेटा? इसकी त्रिज्या माइनस कर देंगे। इसकी अर्ध गोले की त्रिज्या माइनस कर देंगे। माइनस अर्ध गोले की, अर्ध गोले की त्रिज्या। कुल ऊंचाई कितनी बेटा इसकी? 5 है। 5 सेंटीमीटर माइनस अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी बेटा? 1.75। आपके पास आंसर आएगा बेटा 3.25 सेंटीमीटर। ये आएगी भाई साहब शंकु की ऊंचाई आपके पास आ गई। शंकु की ऊंचाई आपने निकाल ली है और त्रिज्या आपने निकाल ली है। कुल ऊंचाई आपको पता है, सब आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है? इस लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलो निकालते हैं। लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लट्टू का कुल पृष्ठीय, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखते हैं बेटा। शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का, वापस करते हैं इसको, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। ओ, अब दिख रहा है। चलो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा आपका कितना होगा? पाई आर एल, पाई आर एल। एल यहाँ पर है बेटा तिर्यक ऊंचाई, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r²। क्या बेटा? 2 पाई r², 2 पाई r²। कितना होगा बेटा? 2 पाई r²। चलो, अब क्या करते हैं? इसमें कॉमन निकाल लेते हैं बेटा। कॉमन कितना आ रहा है? आर दोनों का सेम है, अर्धगोले का और शंकु का
आर सेम है, त्रिज्या सेम है, तो यहाँ पर आर कॉमन ले सकते हैं और पाई भी कॉमन ले सकते हैं। पाई आर एल प्लस आपका आएगा 2r, 2r। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर r पता है, 2r पता है, पर आपको l नहीं पता। l निकालने के लिए आपको पता ही है, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर खेलेंगे अपन। जुगाड़, अरे बेटा जुगाड़ खेलेंगे, जुगाड़। अच्छा, ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। चलो 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 चलो, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये ऊंचाई कितनी आई भाई साहब आपकी? ये ऊंचाई आपकी आई है 3.25 सेंटीमीटर, 3.25 सेंटीमीटर। और ये कितना है भाई साहब आपका? 1.75 सेंटीमीटर। त्रिज्या पता है और ऊंचाई आपको पता है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये पता है, तो ये आप ये निकाल सकते हो, ये आपका 3.25 है। तो आपको आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण आप आराम से निकाल सकते हो। ये आपकी एच है, हाइट है, ये आपका आर है, आपका आर है, तो आप एल आप आराम से निकाल सकते हो। ये क्या बेटा? आपकी तिर्यक ऊंचाई है। तो एल कैसे निकालोगे बेटा? एल का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं बेटा, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा हिसाब किताब यहाँ कर लेंगे, ठीक रहेगा बच्चों। थोड़ा हिसाब किताब यहाँ कर लेंगे तो ठीक रहेगा बच्चों, थोड़ा हिसाब किताब यहाँ कर देंगे, ठीक रहेगा बेटा। चलो, अरे क्या हो गया? चलो, तिर्यक ऊंचाई निकालने, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई बेटा आपकी एल है, ये आपकी अंडर रूट लेंगे बेटा, अंडर रूट। अच्छा, एच कितना बेटा आपका? हाइट कितनी है? 3.25 का स्क्वायर, प्लस आर कितना बेटा आपका? आर है 1.75 का होल स्क्वायर, एल। अब क्या करना है? इनके स्क्वायर करने हैं। क्या करना है बेटा? इनके स्क्वायर करने हैं। 3.25 के स्क्वायर कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा कर लेते हैं। 3 पॉइंट, सॉरी सॉरी, अरे क्या हो गया? 3.25 इंटू 3.25 कितना है बेटा आपका? 10.56 आपके पास आया है, 10.56 प्लस 1.75 का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 1.75, 1.75, 1.75 इंटू 1.75, ये आपका आंसर आएगा बेटा 3.06। कितना बेटा? 3.06। तो जोड़ लेते हैं बेटा इनको, अंडर रूट आपके पास आएगा 10 पॉइंट, सॉरी 10 नहीं, 13 13 13 13 13 पॉइंट 13.62। और इसका आप रूट निकालोगे तो आपके पास आएगा बेटा 3.7 आएगा। कितना आएगा बेटा? 3.7 को मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, करके देख लो बेटा, करके देख लो। 3.7 गुणा 3.7, 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है ठीक है। आपने इसका एल निकाल लिया है, एल क्या आया है? 3.7। आपको एल आपको पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो बेटा इसका आंसर। चलो निकालते हैं। पाई का मान कितना है? कितना लेना बेटा पाई का मान? 22/7। चलो चलो, 22/7। आर कितना है? आर मैंने लिया बेटा कितना? 1.75, 1.75। एल कितना बेटा? 3.7 प्लस 2। आर कितना बेटा? आर कितना है? 1.75। चलो चलो, 22/7 इंटू 1.75। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, मेरे पास आएगा 3.25 के आसपास, 3.5 के आसपास, 3 पॉइंट है, कितना है कितना है? 3.5 के आसपास, 3.5 और लिख देते हैं यहाँ पर 3.7 प्लस 3.5। चलो पॉइंट हटा देते हैं, नीचे कितने बेटा? 100 आएगा। कटिंग भी कर लेते हैं, अरे कोटिंग भी कर ले बेटा। 7 एकम 7, 7 2 14, 3 बच गए,
35 हो गया। 7 पंजो 35 कितना बेटा, तो पंजो कितना होता है 35 होता है। फिर से देख लो बेटा, 7 2 14 7 2 35, ठीक है। अब इस देख लो 7 2 14, 3 आगे चला गया 33, ठीक है। 25 चौक 100, देखो मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब वापस देखो बेटा, 2 से कटिंग किया, यहाँ कितना है 11 आया, 11 आपका आया है। मल्टीप्लाई कितना बेटा, अच्छा 3 और 3 कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 और 1 कितना होता है 7, 7.2, 7.2, 7.2 आपके पास आया है। अब मेरी बात सुनो, पॉइंट हटा देते हैं और नीचे लगाते हैं बेटा। चलो मट कटिंग कर लेते हैं, यहाँ आएगा 6.2, 3.6, 11 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 3.6 से, 11 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 3.6 से, कितना आंसर आता है बेटा 11 इंटू कितना आया बेटा 39.9, कितना बेटा 39.9 या 6, अरे क्या है, 11 को 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आएगा 40.6। सेंटीमीटर या मीटर, 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 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, लट्टू है उस पे ऊपर कलर कलर करना है, तो लट्टू का आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। लट्टू का कैसे निकालोगे बेटा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ोगे पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर को, तो आपका आंसर आएगा बेटा कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों 39.6। इसको नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट फटाफट, अगला सवाल करते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही शानदार सवाल, तो आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार सवाल है क्यों लड़के। अच्छा, सवाल उदाहरण नंबर 2, आकृति में दर्शाया गया है, सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना गया है। इनमें से एक घन है और दूसरा क्या बेटा अर्धगोला है। घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला घन है, मतलब घन जो है उसका भुजा है, उसकी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है, और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का जो व्यास है वो 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कर लेते हैं, डरने की बात है ही नहीं बेटा। चलो 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 चलो, व्यास आपको दे रखा है, भुजा आपको दे रखी है, ये बेटा आपका घन है, घन है, और घन का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है बेटा 6a², 6a² होता है। क्या होता है बेटा 6a²। और ये अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होगा बेटा आपका क्या होगा, क्या होगा बेटा 2πr²। ये बेटा है अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिख देते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा 2πr²। अच्छा, ये आधार है बेटा, अर्धगोला और घन के बीच में जो जो कॉमन पार्ट जो आ रहा है उसे बोलते हैं आधार। ये आधार दोनों में क्या आ रहा है बेटा कॉमन आ रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल जो है πr²। क्या बेटा πr²। कुछ नहीं करना है, इस पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा घन का अपन क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं बेटा, घन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक 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 है, चलो निकालते बेटा घन का क्षेत्रफल।
गन का क्षेत्रफल ये होता है बेटा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा है बेटा आपकी 5 स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 छक्के कितना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा गन का क्षेत्रफल है बेटा आपके पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्ध जो आपको दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं पहले। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला है बेटा इसका 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा आधार का क्षेत्रफल है बेटा आपके पास, आधार का क्षेत्रफल ये बेटा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तीनों चीजें मैंने आपके सामने लिख दी, अर्धगोले का क्षेत्रफल लिख दिया और आधार का क्षेत्रफल भी आपके सामने लिख दिया। मेरी बात सुनो बेटा, अब मेरी बात सुनना। ये गन है, गन के ऊपर क्या रखा हुआ है बेटा, क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। मेरी बात सुनो, रखा हुआ है तो आपको क्या निकालना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सीधे रखा है। गन, गन के ऊपर क्या रखा बेटा, अर्धगोला रखा है। मुझे बताओ क्या ये जो वाला जो पार्ट है, अगर कोई इंसान इस पे कलर करना चाहेगा तो यहाँ पर नीचे कलर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मेरी बात सुनो बेटा, क्या ये जो नीचे वाला जो पार्ट है क्या दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पाई आर स्क्वायर वाला जो हिस्सा है घन में भी आ रहा है, जैसे यहाँ देखो ये रखा हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो इस वाले पार्ट को अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। करते हैं तो निकाल दे बेटा। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखते बेटा ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है बेटा। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अपन निकालने वाले हैं। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, घन का क्षेत्रफल माइनस सॉरी प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, और दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। आधार का जो क्षेत्रफल है वो दोनों में बेटा कॉमन आ रहा है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया बेटा, दोनों में से मैंने क्या माइनस कर दिया बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। चलो अच्छा सॉल्व करते हैं बेटा। 150 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो आपका आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। 150 प्लस पाई का मान कितना बेटा 22/7, और आर कितना बेटा इसका, आर तो निकाला नहीं। व्यास आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, तो व्यास आपको दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसके जो त्रिज्या आप निकालोगे, रेडियस क्या होगी बेटा 3/2, व्यास का आधा, व्यास कितना 4.2, तो त्रिज्या आपके पास आएगी बेटा 2.1, 2.1। आर आपके पास आया है 2.1 सेंटीमीटर, कितना बेटा 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा 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 वापस यहाँ कर साइड, इसको देखो बच्चों को दिख नहीं रहा है। आपके पास आर जो आएगा कटिंग करके वो आएगा 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा आर आपके पास आ गया, पुट कर देते हैं बेटा यहाँ पे आर 2.1 इंटू 2.1। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं है। चलो 150 प्लस 22/7, पॉइंट हटाएंगे, ये क्या हो गया, पॉइंट हटाएंगे
और 10 लगाएंगे, 10 लगा दिया। चलो ठीक है, 7 3 जा कितना होता है बेटा, 21 होता है। कितना होता है बेटा, 21 होता है। 150 प्लस 22 को 3 से गुणा किया, 66 इंटू 21। पॉइंट हटा दो बेटा, यहाँ पॉइंट हटा देते हैं, 10 लग गया। बचा कितना है यहाँ पे, 21 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ कितना बेटा, 100 बचा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब 66 को मल्टीप्लाई कर लेते बेटा 21 से। 6 12 हासिल का 1 12 1 13, आपके पास आंसर आएगा 6 8 3 1। आपके पास आंसर आएगा बेटा 150 प्लस 13 86 बटेवा 100। 150 प्लस 13.86, आपके पास आंसर आएगा 163.86। सेंटीमीटर है या मीटर, सेंटीमीटर है या मीटर, सेंटीमीटर है या मीटर, अरे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलोगे दिक्कत, बोलोगे दिक्कत, बोलो बोलो, अरे बोलो ना, सवाल अच्छा था ना। अच्छा, बहुत प्यारा सवाल था जो आपने इसको चुटकियों में कर लिया बेटा। छापो बेटा, फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट फटाफट छापो बच्चों, अरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लकड़ी का एक खिलौना, लकड़ी का एक खिलौना, कितने सवाल है। इसके बाद ये है मयंक का, ये है खत्म। चलो, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है, एक बेलन पर अध्यारोपित जैसे आकृति में बताया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इस वाले भाग की कितनी बेटा, 6 सेंटीमीटर, और टोटल ऊंचाई कितनी बेटा, 26 सेंटीमीटर। कुल ऊंचा कितना है, 26 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, और शंक्वाकार भाग के व्यास का, आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग है ये वाला, ये पूरा बड़ा वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका व्यास है बेटा 5 सेंटीमीटर। आगे, और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास है बेटा 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी, अच्छा इस पे करना है बेटा, नारंगी करना है, नारंगी, नारंगी, और बेलनाकार भाग पर पीला कलर करते हैं, पीला कलर करते हैं। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल, मतलब पहले एक बेलन का निकालना है, फिर किसका निकालना है बेटा, आपको रॉकेट का निकालना। नारंगी का निकाल लेते पहले, पहले इसकी बात करते हैं, शंकु की बात करते हैं, शंकु की बात करते हैं। शंकु क्या क्या आपको दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं, चलो करते हैं। शंकु का अलग लेते हैं, चलो अलग ही ले लेते हैं शंकु। चलो यही कर देते हैं, शंकु का जो गिवन है यहाँ लिख देते हैं थोड़ा। शंकु, ओ शंकु के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। शंकु की, शंकु का व्यास कितना दे रखा है, शंकु का व्यास आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास है, शंकु की त्रिज्या जो आएगी, शंकु की त्रिज्या वो आएगी 5/2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आएगी बेटा। शंकु की त्रिज्या आपने निकाल ली 2.5 सेंटीमीटर। चलो शंकु की ऊंचाई देख लेते हैं, और ठीक है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई जो है, हाइट जो है वह है बेटा आपकी 6 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई आपको पता चल गई, और त्रिज्या आपको पता चल गई, कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, अब शंकु का अपन निकालते बेटा तिर्यक ऊंचाई निकालते,
शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते बेटा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे बोलते हैं बेटा एल बोलते हैं। एल का फॉर्मूला होता है एल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एच कितना बेटा आपका, एच है बेटा आपका 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस आर कितना बेटा 2.5 का स्क्वायर। फिर 6 का स्क्वायर होता है बेटा आपका 36 और 2.5 का स्क्वायर होगा बेटा आपका कितना होगा 6.25 का। देख लेते हैं 2.5 इंटू 2.5 आंसर आएगा 6.25। मैंने बोला था 6.25। जोड़ लेते हैं इनको, ये आपका आएगा 42.25। अब 42.25 का रूट निकाल लेते हैं बेटा अपन थोड़ा सा। 6.5 कितना बेटा 6.5, 6.5 सेंटीमीटर कितना आएगा बेटा 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपने बेटा तिर्यक ऊंचाई आपके सामने निकल गई। थोड़ा सा इसको नोट करो बेटा, फिर आगे बात करते हैं। दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। अच्छा निकल गया बेटा। अब बात करते हैं शंकु की ऊंचाई निकल गई, तिर्यक ऊंचाई निकल गई, सब कुछ आपके पास निकल गया। अब अपन बात करते हैं बेटा सबसे पहले शंकु का। ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल निकालते हैं बेटा। चलो निकालते हैं शंकु का। शंकु ओ शंकु, अच्छा शंकु का क्षेत्रफल निकालते हैं। शंकु के बारे में क्या बात कर रखा है, शंकु के बारे में क्या बात कर रखी है, नारंगी कलर वाला। ठीक है, शंकु पर नारंगी कलर किया जाना है। शंकु पर नारंगी कलर रंग किया जाना है, किया जाना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा बेटा, तो शंकु का क्षेत्रफल तो लिखते बेटा यहाँ पे संगवाकार भाग का क्षेत्रफल, संगवाकार भाग का क्षेत्रफल ये आएगा बेटा आपके पास पाई आर एल। ये बेटा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, पाई आर एल हो गया। अच्छा यहाँ पर कलर नहीं होगा, इस वाले पार्ट पर कलर नहीं होगा, तो क्या इस पर तो कलर होगा ना बेटा, यहाँ साइड में कलर होगा। तो इसका कलर निकालने के लिए भाई साहब क्या करेंगे, संख्याकार बात करते हुए ये है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की है R1, तो ये है बेटा R2, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर करना पड़ेगा। लिखते हैं बेटा यहाँ पे, लिख ही देते हैं। शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अच्छा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर एल, पाई आर एल कितना होता है बेटा पाई आर एल होता है। क्लियर, प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल बेटा पाई आर स्क्वायर को R1 लिख देते हैं माइनस पाई
आर टू का स्क्वायर। ये बेटा आपकी R1 है, बड़ी वाली जो है R1, छोटी वाली जो है R2। ये बेटा R2 है ना, R2। अरे रे क्या हो रहा है, ये बेटा R2 है। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी है बेटा R1। क्लियर। चलो कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन देख लेते हैं। कॉमन आई कॉमन आ रहा है। अच्छा यहाँ पर R1 है जो R1 ये लेंगे बेटा। क्लियर। R1 कॉमन कितना, पाई कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे R1 प्लस R1L R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान कितना लेना है बेटा इसमें, पाई का मान लेना है 3.14, तो 3.14 लेंगे। 3.14। R1 कितना बेटा आपका, R1 कितना है, R1 कितना निकाला बेटा आपने शंकु का, 2.5। 2.5। L कितना निकाला बेटा आपने अभी, 6.5। R1 स्क्वायर, R1 कितना बेटा आपका 2.5 स्क्वायर माइनस R2 कितना बेटा आपका, R2 जो है आपका, R2 जो है आपका 3 है ना बेटा, 3। ये 3 है तो 3 का कितना हो जाएगा बेटा, बेलन का कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 1.5। 1.5। 1.5 का फुल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, किसी बच्चे को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3.14। 2.5 को गुणा करेंगे बेटा 6.5 से, 2.5 इंटू 6.5 16.25। तो बस आंसर आया बेटा 16.25। 2.5 का स्क्वायर होता है बेटा 6.25 और इसका होगा बेटा 2.25। क्लियर यहाँ तक। चलो 3.14 16.25 प्लस 6.25 माइनस 2.25 होता है बेटा आपका 4.4 आएगा 4। क्लियर क्लियर क्लियर। ये आपका आएगा 3.14 इंटू 20.25। कितना है बेटा 20.25। तो आपका आंसर आएगा बेटा 3.14 गुणा कर लेते बेटा 20.25 से, 3.14 इंटू 20.25, तो आपका आंसर आएगा बेटा 63.58। 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.14 इंटू 20.25, 3.14 इंटू 20.25, 63.58। तो ये आया बेटा आपका शंक्वाकार बाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जिस पर नारंगी कलर किया जाना है, मतलब इतने वाले क्षेत्रफल पर आप नारंगी कलर करोगे। जल्दी नोट करो बेटा, इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे करते हैं। अब बेलन का करते हैं बेटा, बेलन का, बेलन का करते हैं। बेलन का यही कर लेते हैं, थोड़ा सा पास में ही है। चलो 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 चलो। चलो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करते बेटा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ये आप नोट करो, फटाफट नोट करो, पहले इसको नोट कर लो, इसको जल्दी, फिर बाद में बात करते हैं। सर आप लिखने नहीं देते हो हमको, टाइम चला जाता है।
सर आप हमें लिखने बिल्कुल नहीं देते हो, टाइम चला जाता है सर हमारा। चलो चलो, ये होता 2πr/h। क्लियर? 2πr/h। एच पता है, सब पता अपन को बेटा। अच्छा, अब बात करते हैं बेलन पर कौन सा रंग किया जाना है बेटा। लिख देते हैं यहाँ पे, बेलन पर कौन सा कलर किया जाना है। बेलन पर, बेलन पर पीला कलर, कलर किया जाना है, किया जाना है। तो बेलन का क्षेत्रफल निकालते हैं बेटा, कुल टोटल निकाल लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और अच्छा मेरी बात बताओ, ये बेलन जो है यहाँ या इस वाले पार्ट पर कलर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो नीचे तो एक आधार का क्षेत्रफल ही आएगा। दोनों आधार, बेलन जो है ऊपर वाला आधार का क्षेत्रफल तो आएगा नहीं, नीचे वाले का ही क्षेत्रफल आएगा। तो मेरी बात सुनो बेटा, लिखते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे बेटा। चलो चलो चलो, सेम लाइन वापिस लिख देते हैं यहाँ पर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक आधार का क्षेत्रफल। बेलन के दो आधार होते हैं, नीचे का और ऊपर का। ऊपर का तो ढका हुआ है शंक्वाकार भाग से, नीचे का खुला है, तो वहां पे आराम से कलर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी बात सुन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा कितना? अरे कितना? 2πr/h। और ये कितना बेटा? πr²। आधार का क्षेत्रफल होता है बेटा πr²। यार यहाँ कॉमन कितना आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 पाई नहीं पाई, और आर कॉमन आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, आर यहाँ पर R2 है, ध्यान रखना नीचे वाला आ रहा है ना। अब पाई आर कॉमन ले लिया है तो बचा कितना? 2h प्लस आर। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी? 3.14। आर कितना है? आर कितना है? अरे बेटा भी निकाला अपन ने, आर 1.5। 2h, एच कितना है बेटा? हाइट कितनी तेरी? हाइट कितनी बेलन तेरे? हाइट चलो 26 थी ना, 6 माइनस कर दो, इसी 20 हो जाएगी बेटा, यहाँ से लेके आता 20 है। कुल 26 थी और शंकु की 6 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? 20 हो जाएगी। चलो चलो, 20 यस। आर कितना है? 1. चलो चलो, 3.14 इंटू 1.5, ये आ गया बेटा 40। 40 और 1 41.5, 41.5। क्लियर? क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14, 3.14। आपको पेन और कॉपी से करना है बेटा मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि आप भी भाई साहब कैलकुलेटर खोल के बैठे हो क्या। आपका आंसर 195 पॉइंट, अरे रे, आंसर कितना है बेटा? 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने वाले क्षेत्रफल पर कलर करेंगे, नारंगी कलर नहीं, पीला कलर करेंगे। अच्छा अच्छा, छापो बेटा, फटाफट छापो। बहुत ही शानदार सवाल था, जिसको अपन ने एक ही पेज में खत्म कर दिया। अगला सवाल। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। अरे यहाँ पर आकार आएगा, आकार बकार नहीं, आकार। एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। आकृति देख लेंगे। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। तो इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो बेटा। ये आपको दिख रहा है बेटा, 1.45 मीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। चलो, 1 मीटर में 1 मीटर में 1 मीटर में
1 मीटर में, ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। मेरी बात सुनना बेटा, ये मेरी बात सुनना बेटा, ये मीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है बेटा, को सेंटीमीटर में दे रखा है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं गुरुजी? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 100। एक काम करते हैं, सभी को सेंटीमीटर में लेके आ जाते हैं। चलो, ये मीटर है, तो 1.45 मीटर को 100 से गुणा करते हैं तो आपके पास आएगा 145 सेंटीमीटर। ये आपका 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या सवाल में? सवाल की बात करते हैं। सवाल बोला है पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या करना है बेटा? आपको ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। किसके बराबर होगा बेटा? किसके बराबर होगा? क्या किसके बराबर होगा बेटा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल आपके पास आएगा 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अर्धगोले का आपके पास आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको पता है और बेलन का अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको पता है। यहाँ पर गिवन क्या क्या बेटा है आपको? गिवन आपको दे रखी एच, आपको दे रखा है एच पता है कितना है? 145। अच्छा, आर कितना बेटा? आर है बेटा 30 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। आर क्या है देखते हैं, आर क्या है? त्रिज्या कितनी बेटा? 30 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों क्या है बेटा? सेम है। आर है बेटा आपकी 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अर्धगोले की बात कर लें, आर इसी क्या बेटा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो बात करते हैं बेटा इसकी। आपका आएगा बेलन का वक्र, अरे रे रे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कितना होता है बेटा? 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है बेटा? 2 पाई कॉमन आ रहा है। अच्छा, आर भी कॉमन आ रहा है क्योंकि आर दोनों का क्या है? सेम है, एच प्लस आर। 2 पाई का मान कितना लेना बेटा? देख लो एक बार। पाई का मान कुछ नहीं बोल रखा है तो अपन लेंगे बेटा 22/7। देखते हैं क्या लेते हैं, 22/7 लेंगे। 22/7। आर कितना बेटा आपका? 30। ऊंचाई कितनी है? अरे ऊंचाई कितनी बच्चों? ऊंचाई कितनी है? 145। अरे यार कितना है? 30। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो गया आपका 2 × 22 × 30/7 × 175। कटिंग करके देख लेते हैं। 7 को 7×2 = 14, 3 उधर गया, 7×5 = 35। देर बेटा, यहाँ तो किसी बच्चों को दिक्कत तो बोल सकता है, बोलो को दिक्कत। 25 को 2 से गुणा करते बेटा आपका आएगा 10 × 22 × 30। तो आपके पास आएगा 50 को 30 से गुणा करते बेटा 1500। 1500 × 22। 1500 को गुणा करेंगे बेटा 22 से। 0 0 30, 0 0 30।
2000033 33,000 है बेटा, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल होगा बेटा किसका, स्नानागार का, स्नानागार। अगला सवाल लेते हैं बेटा। दिख रहा है, दिख रहा है बेटा आपको, वापिस देखते हैं। दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रश्नावली 13.1, बहुत ही शानदार प्रश्नावली, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, दोनों के फलकों को मिलाने पर एक ठोस बनाया है। दो घन को मिलाकर एक ठोस बनाया है, वो बेटा घनाभ की आकृति का है। कौन सी आकृति का बेटा, घनाभ की आकृति का है। कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती बेटा, अलग अलग होती है, उसे बोलेंगे बेटा अपन घनाभ। चलो देखते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। करते हैं बेटा, करते हैं। घनाभ बनाते बेटा सबसे पहले, घनाभ, तो घनाभ क्या, क्यूब बनाते हैं। तो क्यूब है बेटा, एक क्यूब ये है, एक क्यूब आपके पास ये है। 4.8 का ये है बेटा, 4.8 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, सॉरी, इसे बना लेते हैं एक बार। तो घन आपको दे रखे हैं, दो घन को मिलाकर घन प्लस घन आपको बनाना है, घनाभ बनाना, घनाभ। तो घनाभ का क्या निकालना है बेटा, आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या बनाना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन प्लस घन, घन घन को जोड़ोगे और क्या बनाना है बेटा, क्षेत्रफल बनाना है। ठीक है, घनाभ बनाना है, चलो घन बनाते हैं बेटा, घन बनाते हैं, घन छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, दोनों घन मैंने बनाए हैं। अच्छा, और दोनों के घन जो आपको दे रखे हैं, और घन का आयतन या क्या दे रखा है बेटा आपको, क्षेत्रफल, आपको आयतन, जिन्हें प्रत्येक घन का आयतन आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन बात कर लेते हैं बेटा, घन का आयतन, घन का आयतन, दोनों की भुजा सेम है ना, यहाँ पे साइड सबकी सेम बेटा, दोनों घन की भुजाएं क्या बेटा, समान, सारी भुजा क्या बेटा ए है, भुजा सारी क्या बेटा ए है, दोनों समान भुजा वाली घन है, दोनों को अपने मिलाएंगे और क्या बनाएंगे बेटा, घनाभ बनाएंगे। तो बल लिख लेते बेटा, घनाभ का आयतन होता है बेटा ए क्यूब, भुजा क्यूब। आयतन कितना होता है 64 यहाँ पे, और यहाँ कितना बेटा ए क्यूब। और यहाँ पर ए अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर ए क्यूब को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। क्लियर, 2 की पावर 6 लिखा, और यहाँ पर ए आपके पास आएगा 2 की पावर 6, यहाँ पावर में है तो यहाँ बेटा 1/3 में आ जाएगा, घात उल्टी हो जाती है, 3 का 1/3 हो जाती है। तो यहाँ कटिंग कर लेते हैं बेटा, 3 से कटा, 2 बार आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ए का मान कितना है बेटा आपके पास, मतलब घन की भुजा कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। और दोनों को मिलाएंगे बेटा, अब दोनों घन को मिला रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, अब दोनों घन को मैं मिला रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, दोनों घन को मैं मिलाने जा रहा हूँ। चलो इसको यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लेके आते, चलो इसको भी अपन यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं, दोनों घन को मैंने मिला।
ऐसा कुछ मिला है बेटा। दोनों घन को मैंने मिला दिया। दोनों घन को मैंने मिला दिया। कैसे मिलाया? जैसे एक तरह से गनाब लग रहा है बेटा। क्या लग रहा है बेटा? ये गनाब टाइप से कुछ लग रहा है। ये भुजा कितनी थी बेटा आपकी? अभी आपने निकाली भुजा कितनी आई बेटा? 4 आई ना। ये भुजा आपकी 4 है। ये भी कितनी बेटा? 4 है। ये कितनी बेटा आपकी? 4 है। ये भी कितनी बेटा आपकी? 4 है। एक तरफ से गनाब बन रहा है। लंबाई इसकी आ रही बेटा 8 सेंटीमीटर। लंबाई इसकी आ रही बेटा 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई इसकी आ रही बेटा, विड्थ इसकी आ रही बेटा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी आ रही बेटा 4 सेंटीमीटर। तो गनाब की आपने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों निकाल ली आपने। गन गन को मिलाया, गन के अपने ए निकाल लिया। निकालने के बाद ये डायग्राम बनाया मैंने। तो एल कितना है मेरे पास? यहाँ से लेके यहाँ तक 8 आया। लंबाई आपकी 8, चौड़ाई कितनी? 4, ऊंचाई कितनी? 4। तो निकाल सकते हो बेटा अपन गनाब का क्षेत्रफल। आप आराम से निकाल सकते हो। देखो बेटा इसका गनाब का क्षेत्रफल। गनाब का क्षेत्रफल 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ये बेटा फॉर्मूला है किसका? गनाब का क्षेत्रफल का। 2 लंबाई कितनी बेटा? 8, चौड़ाई कितनी बेटा? 4, चौड़ाई कितनी? 4, ऊंचाई कितनी? 4, तो ऊंचाई कितनी? 4, लंबाई कितनी बेटा? 6, 8। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 8 को 4 से गुणा करो बेटा 32, 8 चौक 32, 4 को 4 से किया 16, 10, 8 को 4 से किया बेटा 32। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 32 से 32 कितने? 64, 64 और 16 कितने? 80, 80 और ये कितना बेटा आपका? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा किसका आयतन आया? किसका क्षेत्रफल आया बेटा? घनाभ का क्षेत्रफल आया बेटा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इनको। क्लियर? अगला सवाल। अगला सवाल है बेटा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन है। कैसे बेटा? बताता हूँ बेटा आपको मैं। चलो, खोखले गोला, खोखला गोला, खोखला गोला, खोखला गोला, खोखला अर्धगोला। और इसके ऊपर क्या बेटा? एक बेलन है। ठीक है। अर्धगोले का व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई आपको दे रखी 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना बेटा? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं बेटा, अर्धगोले की बात कर लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं बेटा। यह है बेटा आपका सिलेंडर। सिलेंडर है बेटा आपका। चलो, अब बनाते हैं बेटा अपना अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर क्या है बेटा? आपका सिलेंडर है। ये आपका अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर आपका सिलेंडर रखा हुआ है। क्लियर? क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है सवाल में? अच्छा, अर्धगोले के ऊपर ठीक है रखा हुआ है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। कितना बेटा व्यास? कितना बेटा इसका? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर दे रखा बेटा व्यास, दे रखा डी आपको दे रखा 14 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई आपको दे रखी है बर्तन की 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दे रखी बेटा कुल ऊंचाई इसकी। क्लियर?
अब आपको व्यास दे रखा है तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या आएगी बेटा 14/, व्यास का आधा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी आई बेटा इसकी कितनी, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आपने निकाल ली। तो बेटा बेलन की ऊंचाई भी निकाल लेते हैं अपन। बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी बेटा, ये है आपका 7, ये कुल 13 है, तो ये कितनी आएगी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई आपके पास आएगी, वो आएगी बेटा 6 सेंटीमीटर। कितनी आएगी बेटा, 6 सेंटीमीटर। 13 में से 7 गए तो 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी बेटा आपके पास, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ गई है, त्रिज्या आ गई है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। निकालने क्या बेटा इसका आपको, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते बेटा यहाँ पे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा इसको और ले लेते साइड में, सही रहेगा। दिख रहा है बेटा आपको। चलो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा आपका 2πr/h। क्या होता है बेटा, 2πr/h। और अर्धगोले का आएगा बेटा आपका 2πr²। और यहाँ पर दोनों की त्रिज्या समान है, चाहे बेलन की ले लो चाहे अर्धगोले की ले लो। अर्धगोला ले लिया यहाँ पे, इसकी त्रिज्या है 7, बेलन की त्रिज्या कितनी बेटा 7, यहाँ पर आएगा 7। आर कितना बेटा 7। तो यहाँ कॉमन आ रहा है बेटा, 2π कॉमन आ रहा है और आर भी कॉमन आ रहा है, आपका h प्लस आर आ गया। 2π, पाई की वैल्यू लिखते हैं बेटा 22/7। पाई की वैल्यू लेंगे बेटा 22/7, तो लिखते हैं 2π 22/7। आर कितना बेटा आपका 7, h कितना बेटा आपका, बेलन की ऊंचाई कितनी बेटा 6, प्लस आर कितना बेटा 7। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कटिंग कर लेते हैं। 7 से 7 कट गया और आपके पास आया है 22 को 2 से गुणा करो 44 इंटू 6 इन प्लस 7 कितना 13। 13 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं 44। 12 असल का 1, 12 1 13, ये आपका 44। 2 7 5, तो आपका क्षेत्रफल आएगा बेटा 5 7 2 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या, बहुत सिंपल सवाल था जो आपने चुटकियों में सोल्व कर दिया। छापो बेटा फटाफट छापो, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, तो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले के ऊपर बनाया है शंकु। क्या बनाया बेटा, शंकु। पहले अर्धगोले पर आपने बेलन बनाया, अब आपने क्या बनाया बेटा, अर्धगोले पर शंकु। चलो हैं, चलो बनाते हैं, शंकु बनाते बेटा, शंकु 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 शंकु।
शंकु, शंकु बनाया और ये है बेटा आपके अर्धगोले पर रखा है। किस पे रखा है बेटा? अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। किसके ऊपर रखा हुआ बेटा? अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर? अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कहाँ रखा हुआ बेटा? अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर? अच्छा 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 अच्छा, चलो मेरी बात सुनना बेटा। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। त्रिज्या आपको दे रखी बेटा 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी बेटा आपको? 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। आर आपका है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, संपूर्ण ऊंचाई आपको दे रखी बेटा 15.5 सेंटीमीटर। जो आपका है क्या है? खिलौना है, क्या है? खिलौना है। इसकी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई है बेटा 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई बेटा है 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या दे रखा बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 3.5 है, 0.5 है। आर, आर आपकी है 3.5। क्लियर? अच्छा, जब ये 3.5 है, ये 15.5 है, तो दोनों माइनस कर दो बेटा, तो इसकी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी आपके पास। कितनी आएगी बेटा? 15.5 माइनस 3.5, ये आपका आएगी बेटा। यहाँ सोल्व कर देते हैं। 15.5 माइनस 3.5, ये आपका आएगी बेटा 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आई बेटा इसकी? 12 सेंटीमीटर। कितनी आई बेटा? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं बेटा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ोगे तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है बेटा इसका, पाई आर एल। इसका फॉर्मूला आता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पर पाई पता है, आर पता है, पर यहाँ पर एल नहीं पता। एल है होती है बेटा तिर्यक ऊंचाई, तो अपन यहाँ पे एल निकाल लेते हैं। एल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका? एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। एच कितना बेटा? शंकु का एच कितना है? तिर्यक ऊंचाई ये होती है बेटा, ये वाली तिर्यक ऊंचाई होती है। ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्लांट हाइट। क्लियर? अच्छा 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 अच्छा। एल एच कितना बेटा आपका? 12, 12 का स्क्वायर। आर कितना बेटा? 3.5, 3.5 का स्क्वायर। एल 144 आएगा। बस ये कितना आएगा बेटा? 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा? जल्दी करो। 3.5 इंटू 3.5 आपका आएगा 12.25। कितना आएगा बेटा? 12.25। 12.25 टोटल आएगा बेटा आपका 156.25। एल का मान आया भाई साहब 100 अंडर रूट 156.25। तो नोट करो बेटा,
अंडर रूट 156.25 का रूट निकालना पड़ेगा बेटा। क्या आएगा बेटा रूट? आपका रूट आएगा 12.5। कितना आएगा बेटा? 12.5। अब आपका एल निकल गया, आर पता है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। चलो सोल्व करते हैं। पाई कॉमन कितना आ रहा है? दोनों का आर सेम है बेटा, सेम है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं। ले लिया। यहाँ पे एल एल प्लस बचा कितना? 2 आर बचा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पाई कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया। अच्छा आर कॉमन ले लिया। एल बचा, एल बचा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पाई पाई का मान कितना बेटा? 22/7। और आर कितना बेटा आपका? आर आपने निकाला है 3.5। एल कितना बेटा आपने निकाला? 12.5 प्लस 2। आर कितना बेटा आपका? 3.5। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 22/7, 22/7 पॉइंट हटा देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 35/10। क्लियर? ये आपका आएगा 12.5 प्लस 7। 2 को 3.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। 7 7 7। कटिंग कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा इसको। कटिंग कर लेते हैं। 7 5 जा, 5 2 जा, 2 11 जा। खत्म। कोई दिक्कत नहीं। 11 बचा कितना यहाँ पे? 12.5 और प्लस 7, 19.5। अब 19.5 लिखा हुआ है, 19.5 को 11 से गुणा करना है। अभी करते हैं बेटा। चलो करते हैं। पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 लगा देते हैं। 195 को 11 से गुणा करते हैं। 5 9 1, 5 9 1, 5 4 1, 10 11, असल का 1, 21 45। आपका आएगा बेटा 21 45 बटेवा कितना बेटा? 10। तो यहाँ पर आएगा बेटा 21 4 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आएगा खिलौने का क्षेत्रफल। बहुत सिंपल सवाल था जो आपने चुटकियों में सोल्व कर दिया बेटा। अगला सवाल, अगला सवाल। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। क्या रखा गया बेटा? एक अर्धगोला रखा गया। गन के ऊपर क्या रखा बेटा अपन ने? अर्धगोला रख दिया। गन के ऊपर क्या रखा बेटा अपन ने? अर्धगोला रख दिया। अर्धगोला रख दिया। अर्धगोला रख दिया। गन बना लेते हैं गन। चलो गन बना लिया बेटा। चलो गन बना लिया। इस गन के ऊपर रखा बेटा अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा बेटा? अर्धगोला रखा हुआ है। चलो रख देते हैं। अर्धगोला रखा हुआ है। इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर बेटा। यहाँ पे भुजा कितनी बेटा? 7 सेंटीमीटर। ये भी लंबाई भी कितनी? 7। चौड़ाई भी कितनी? 7। ऊंचाई भी कितनी? 7 बेटा। सभी क्या बेटा? 7। जब ये 7 है तो ये अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम क्या होता है कि सारी भुजाओं को टच करना चाहिए। ये टच कर रहा है बेटा, ये टच कर रहा है। अगर मान लो ऐसा होता, अगर यहाँ पे यहाँ ऐसा होता तो 7 से कम होता। अधिकतम व्यास बोला इसने। अधिकतम व्यास कितना आएगा बेटा? इसका 7 आएगा। कितना आएगा बेटा?
सॉरी, अधिकतम व्यास इसका आएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर। अधिकतम व्यास आएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा बेटा? अधिकतम व्यास कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। चलो व्यास आ गया, त्रिज्या आ गई। अर्ध इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। करते हैं बेटा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों का जो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है बीच में, ये आधार का क्षेत्रफल जो कॉमन आ रहा है वो माइनस कर देंगे। कितना? पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। चलो लिखते हैं इसको। घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, दोनों में कॉमन आ रहा माइनस कर देते हैं, माइनस आधार का क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल। करते हैं। घन का क्षेत्रफल होता है बेटा आपका 6 × भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई r स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, भुजा कितनी बेटा इसकी? 7 है। 6 × 7 का स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर गया तो कितना आएगा बेटा? पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर 6 × 49 प्लस पाई का मान कितना? 22/7। और r कितना है बेटा? r कितना है? 7 का आधा। व्यास का आधा कितना होता है बेटा? त्रिज्या। तो 7/2 स्क्वायर है यहाँ पे, 7/2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कटिंग कर लेते हैं। 7 से 7 कट गया, कट गया। ऊपर 2 11 से कट गया, कट गया। बचा कितना बेटा? 6 × 49 प्लस 11 बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, नीचे कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 49 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6। 9 6 जा कितना होता है? 54। 9 6 जा कितना होता है? 54। 24, 24 और 5 कितना? 24 नीचे चौका 24, 24 और 5 29। आपके पास आएगा 294। अच्छा 77, ये कितना बेटा? 77 है बाई 2। 77/2 मतलब क्या आएगा? भाग दे के देख लो बेटा। 2 का लगाया, 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 0.5 का आएगा 294 प्लस 38.5। 38.5 जोड़ना पड़ेगा इसको, जोड़ लेते हैं अभी। जोड़ लेते हैं 38.5। अब आएगा बेटा 50.4812। हासिल का 1 10, 10 से 3 13, हासिल का 1 3। आपका आंसर आएगा 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर आया है। बहुत ही शानदार तुक्के से आंसर निकाल लिया बेटा अपन ने। आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं सवालों को। चलो नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो इसको। अरे फटाफट नोट करो बेटा इसको। अगला सवाल करते हैं बेटा, बहुत ही शानदार। चलो, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाते हैं और अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। सबसे पहले बेटा बनाएंगे बेटा, घन बनाएंगे बेटा, बहुत ही प्यारा घन बनाएंगे। घन बनाएंगे, घन बनाया बेटा। घन बनाया।
इस गन में अपन ने बनाया अर्धगोला। तो मैंने बेटा अर्धगोला बनाया। अर्ध गन के किसी एक फलक पर खोद कर गड्ढा करके बेटा अपन ने बनाया बेटा अर्धगोला बना दिया। इस टाइप से गड्ढा हो रखा है बेटा। और सवाल में बोला है बेटा आपको कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। मान लो घन का जो किनारा है वो बेटा एल है। क्या बेटा? एल है। तो इसका व्यास क्या होगा बेटा? व्यास भी कितना होगा बेटा? इसका एल होगा। व्यास कितना होगा बेटा? इसका डी कितना होगा बेटा? डी डी होगा बेटा डी बराबर एल। अर्धगोले की त्रिज्या आपकी आएगी बेटा एल बटेवा दो। एल बटेवा दो त्रिज्या आपने निकाल ली। अब आराम से आप सोल्व कर सकते हो। तो आपके सवाल है, पूछा है बेटा आपको, सवाल क्या पूछा? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, जब गड्ढा हो गया है इसके अंदर, गड्ढा होगा तो ऊपर से देखेंगे, इसे देख रहे हैं तो क्या होगा? घन दिखेगा। और क्या दिखेगा बेटा आपको? अर्धगोलाकार दिखेगा। तो अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस कर देते हैं उसको। तो लिखते हैं घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल। जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। क्लियर? क्लियर बेटा? अरे क्लियर है क्या? अरे लड़के, घन का क्षेत्रफल बात करते हैं बेटा 6a² प्लस अर्धगोले का 2πr²। आधार का क्षेत्रफल πr²। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं बेटा अपन 6। भुजा कितनी बेटा? यहाँ पे l 6l² प्लस 2πr² माइनस πr², πr²। 6l² प्लस पाई। आर का मान कितना बेटा? l बटेवा 2। 6l² पाई l² बटेवा 4। एलसीएम ले लेते बेटा, यहाँ पे आएगा 24l² प्लस, सॉरी, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बेटा। एलसीएम आपका आएगा 4 तो 24l² पाई स्क्वायर। कॉमन कितना आ रहा है ऊपर? ऊपर कॉमन कितना आ रहा है? स्क्वायर है। ठीक है बेटा, 24 प्लस पाई अपॉन 4। आपका आंसर आ गया बेटा l² 24 प्लस पाई अपॉन 4। अगला सवाल करते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सवाल चल रहे हैं बेटा। अगला सवाल, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसे कैप्सूल बनाओ बेटा। चलो, इसके दोनों सिरों पर एक एक करके अर्धगोले लगे हुए हैं। ये बेटा अर्धगोले लगे हुए, देखो अर्धगोले लगे हुए हैं इस टाइप, अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 mm है। कितना बेटा? 14 mm। और उसका व्यास है बेटा 5 mm। क्लियर? 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरी बात सुनो, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या अपन निकाल लेते बेटा 5/2। आपका आएगी बेटा 2.5 mm। त्रिज्या आपने निकाल ली बेटा 5/2, 2.5 mm। क्लियर? और ये कितनी बेटा? 2.5, यहाँ से कितना? 2.5 mm।
ये कितनी बेटा आपका 2.5 mm। क्लियर। अच्छा अब आपको निकालना है बेटा बेलन की लंबाई निकालनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन की लंबाई कितनी होगी। टोटल लंबाई तो कितनी बेटा 14 mm है। कितनी बेटा 14 mm है। तो बेलन की लंबाई निकालनी है। ये सुनो पूरा कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm। अपन को सिर्फ बेलन की लंबाई निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आएगी बेटा ये 2.5 2.5 कितना हो गया 5। 14 में से 5 गया तो कितना आएगा बेटा 14 - 5 बराबर आएगा बेटा। तो बेटा बेलन की लंबाई आई भाई साहब आपके 9 mm। जो आपने निकाला उसको लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे। यहाँ पर ध्यान रखना बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम है। लिख लेते बेटा। हाँ बेलन बेलन है बेलन 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 की लंबाई कितनी है बेटा 9 mm। अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या वो है बेटा आपका 5/2 mm। 5/2 mm। पूछा क्या बेटा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालना है बेटा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैप्सूल किससे बनके बना बेटा कैप्सूल मिलके बना बेटा आपका बेलन से और दो अर्ध गोलाकार से बना हुआ है। एक तो बेटा आपका दो अर्ध गोलाकार से बना हुआ है एक तो बेलन से बना हुआ है दो एक अर्ध गोलाकार ये एक अर्ध गोलाकार दोनों से मिलकर कैप्सूल बना हुआ है। तो इसका क्या निकालते हैं बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखते हैं बेटा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखते हैं बेटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 यहाँ पर बेटा अर्धगोले कितने बेटा 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। 2 अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं करना इसमें वैल्यू रखनी है। अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2πRh। 2 अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2πr²। 2πr² 2πr² लिखते बेटा इसको 2πRh प्लस 4πr²। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ कॉमन आ रहा है 2πr 2 कॉमन आ रहा है पाई कॉमन आ रहा है r कॉमन आ रहा है बचा कितना यहाँ पे h बचा हुआ है यहाँ पे 2 बचा हुआ है और r बचा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू रखते हैं बेटा इसकी 2 22/7 r कितना बेटा इसका r आपने निकाला बेटा अभी 5/2 सॉरी 5/2। लंबाई कितनी बेटा इसकी 9 प्लस 2r 2r कितना बेटा 5/2। बोलो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं छोटी सी भी दिक्कत नहीं है। कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी कटिंग हो रही थी कटिंग कर लेते हैं। 2 से 2 कटा 2 से 2 कटा कटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या उसको लिख लेते हैं 22 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है और बटेवा 7 बचा हुआ है। क्लियर 22 बचा हुआ है 5 बचा हुआ है 7 बचा हुआ है। 9 और 5 कितने होते हैं 14 होते हैं। कटिंग कर लेते हैं वापस बेटा फिर से 7 दूनी 14 5 को 2 से गुणा करते हैं बेटा क्या बचा है 22 बचा हुआ है 5 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है। 5 को 2 से गुणा करते कितना आता 10 10 को 22 से गुणा करते कितना है 220 mm²। ये बेटा आपका आंसर आ गया है। नोट करो बेटा इसको।
अगला सवाल, सवाल नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन के ऊपर रखा हुआ बेटा शंकु रखा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे रखे हैं बेटा आपको, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी आपको दे रखी है, इस तंबू में बनाने का कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही बताया गया है कि 500 मीटर स्क्वायर रुपए लगते हैं। 1 मीटर स्क्वायर के लगते हैं बेटा 500 रुपये लगते हैं। तो आपको पूरा कैनवास लगाने में कितनी लागत आएगी, कितना खर्चा आएगा, उसके बारे में बात करना है। सवाल में बोला है बेटा, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। सबसे पहले अपन बनाते हैं बेटा, बेलन बनाते हैं। अरे शंकु नहीं, बेलन बेलन बेलन। ठीक है, अब बनाते हैं बेटा अपन शंकु। इसको ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर अध्यारोपित कर देते हैं। अध्यारोपित कर देते हैं। अपन ने क्या किया बेटा, बेलन के ऊपर शंकु को रख दिया। बेलन के ऊपर क्या कर दिया अपन ने, शंकु को रख दिया। चलो रख दिया। अब पूछा क्या है इसके बारे में, जो सारी बातें लिख लेते हैं। अब क्या बनाना है इसको, इसके ऊपर क्या बनाना है, कैनवास बनाना है। कैनवास लगाना है इसके ऊपर, तो कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। ये क्या बेटा आपको, ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई आपको दे रखी है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, क्लियर। और व्यास आपको दे रखा है 4 मीटर। व्यास, व्यास है बेटा आपका 4 मीटर। व्यास कितना बेटा, 4 मीटर। तभी व्यास कितना होगा बेटा, 4 मीटर होगा। त्रिज्या कितनी बेटा इसकी, 2 मीटर। व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या। इसका भी त्रिज्या कितनी है बेटा, 2 मीटर। क्लियर, क्लियर। अब क्या दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 2.8। ये तिर्यक ऊंचाई होती है। एल आपको दे रखा है 2.8 मीटर। एल आपको दे रखा है 2.8 मीटर। चलो, पूछा क्या बेटा आपको, पूछा है बेटा आपको कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त, देखते हैं बेटा, तंबू को, तंबू को बनाने में, बनाने में प्रयुक्त कैनवास का, कैनवास का क्षेत्रफल। तंबू को, ये तंबू बनाने के लिए जो कैनवास लगता है उसका क्षेत्रफल, कैनवास का लगता है बाहर बाहर ही तो लगेगा, मतलब वक्र पृष्ठ पे लगेगा, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा बेटा, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का होता है बेटा आपका 2πRH प्लस शंकु का होगा बेटा πRL, πRL। कॉमन कितना आ रहा है इसमें, पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन निकाल लो। आर कॉमन आ रहा है, आर निकाल लो। बचा कितना, 2H बचा यहाँ पे, प्लस आपका L बचाओ। पाई आर कॉमन आ रहा है, 2H। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान बेटा 22/7, 7 रखा। आर कितना बेटा आपका, 2 है, 2 है। 2H कितना बेटा आपका, H है आपका 2.1 मीटर, प्लस प्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कितनी बेटा आपकी, 2.8। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 22/7, 22/7, 2, ये लो 2, 2 को 2.1 से गुणा करो, 4.2 प्लस 2.8, लिखते हैं बेटा
बटेवा 7 इंटू 2 इंटू ये आपका 7, 7 कटा, बचे कितना बेटा आपका 44 मीटर स्क्वायर। कितना कैनवास लगेगा बेटा, 44 मीटर स्क्वायर क्या लगेगा बेटा आपका कैनवास लगेगा। और लागत कितनी लगेगी, लागत के बारे में बात कर लेते हैं, लागत की बात कर लेते हैं। कैनवास की लागत, कैनवास की लागत कर लेते हैं, कैनवास की लागत, तंबू बनाने में कैनवास की लागत, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत, कैनवास की लागत आपको दे रखा है सवाल में। 1 मीटर स्क्वायर का लगेगा बेटा 500 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर के लगते हैं बेटा 500 रुपये। दर क्या बेटा, दर है बेटा आपकी 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का 500 रुपये, तो बेटा 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत गुणा करेंगे बेटा, 1 रुपये में 2 पेंसिल आती है, नहीं 1 पेंसिल 2 रुपये में आती है, तो 2 पेंसिल कितने की आएगी, 4 रुपये की आएगी। लागत आएगी बेटा 44 इंटू 500, 0 0, 5 को 4 से गुणा किया 20, 2 ऊपर चला गया 20, आपको लगेंगे बेटा 22,000 रुपये, लगेंगे बेटा 22,000 रुपये लगेंगे कैनवास बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए। नोट कर लिया बेटा, 22,000 रुपये। आगे बात करते हैं, तंबू के आधार को नहीं ढकाना, ठीक है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार होल काट लिया था। एक ठोस बेलन है जिसमें से खोदते 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 एक शंकु जैसा गड्ढा बना देते हैं, ये बोलना चाह रहा है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में याद करें, ठीक कर लेते करने वाली बात नहीं, सिंपल सवाल है। बना दे बेटा, अपन बनाते हैं सिलेंडर, बनाते हैं ठोस सिलेंडर, ये बेटा ठोस सिलेंडर बनाते हैं, ठोस सिलेंडर, ये रहा। ठोस सिलेंडर बनाया बेटा, सॉरी ठोस सिलेंडर बनाया बेटा, कितना है, कितनी हाइट कितनी इसकी, 8.6, 8.4, 2.6, 8.4। चलो अब बेटा एक कौन बनाते, कौन इनवर्टेड कौन, 8.4 लेनी, कर दूसरा, उफ, ले लेते हैं पहले, चलो 8.4 भी आ गया। चलो थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं, ऐसा ठोस बेलन के अंदर मैंने अर्धगोला अपने शंकु जैसा मैंने क्या कर दिया बेटा, खड्डा कर दिया, गड्ढा कर दिया। चलो अब सवाल में क्या दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास आपका 1.4, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है बेटा आपका 1.4। व्यास कितना बेटा इसका 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा इसकी 0.7 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है बेटा 0.7, 1.4 का आधा 0.7। क्लियर? आगे क्या बोल रखा है? और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, इसका भी शंकु है ना, इसका भी व्यास क्या होगा बेटा, इसका भी व्यास क्या होगा बेटा सेम होगा। व्यास क्या होगा बेटा सेम होगा, इसका भी व्यास क्या होगा बेटा सेम होगा, इसका व्यास भी 1.4 होगा। कहते हैं बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका व्यास आएगा होगा बेटा डी कितना आपका 1.4 सेंटीमीटर, तो आर कितना आएगा बेटा आपका 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई आपकी दे रखी 2.4 2.4। अच्छा, अपन को निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब बेलन के अंदर ऊपर से देखो बेटा, देखने के बाद आपको एक शंकु जैसा खड्डा दिखेगा। ठीक है, मेरी बात सुनो, शंकु जैसा खड्डा दिखेगा, अपन को उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है बेटा पाई आर एल, तो यहाँ पर एल भी अपन को निकालना पड़ेगा। तो बात करते हैं बेटा, सवाल पूछे क्या है, हाँ हाँ ना ना, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। लिखते बेटा यहाँ पे शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब खड्डा हो गया है तब अपन ऊपर से देखते हैं, जिस पर अपन हाथ लगा सकते हैं तो उसका क्षेत्रफल अपन को निकालना है। खड्डा ऊपर देखो, नीचे देख रहे हैं, तो ठोस गोले के अंदर खड्डा करते गए तो एक शंकु बन गया ऐसा, बन गया शंकु, बन गया ऐसा, बन गया। अब मेरी बात सुनो, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर बाहर का तो पोर्शन सेम रहेगा ना बेटा, बाहर बेलन बना है, बेलन बेलन को पूरा थोड़ी तोड़ दिया गया, बाहर का पोर्शन तो सेम रहेगा। तो लिखते बेटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब देखो शंकु, देखो बेटा शंकु, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो बेटा, पूरा हाथ लगा सकते हैं, पूरा घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आएगा बेटा आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, ये बेलन है, बेलन का ऊपर ऊपर वाला तो हिस्सा खोखला हो गया पूरा, उसका तो गिनेंगे नहीं, नीचे वाला पोर्शन थोड़ी खोखला हुआ, ये वाला पोर्शन थोड़ी खोखला हो गया क्या, अरे यहाँ नीचे थोड़ी अपन ने खड्डा किया क्या। तो लिखते हैं बेटा बेलन के नीचे वाला पेंदे का क्षेत्रफल, बेलन के नीचे वाला नीचे वाले पेंदे का या तल का क्षेत्रफल। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? सोल्व करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा पाई आर एल, और बेलन के नीचे वाले पेंदे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना बेटा पाई आर। ऊपर वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला क्यों नहीं आएगा बेटा, ऊपर वाला तो वैसे खड्डा हो गया। चलो पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा 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 अच्छा। कॉमन कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 2 पाई, पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं। आर है आर है आर है, आर कॉमन ले लेते हैं। बचा कितना यहाँ पे 2 बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, यहाँ पर एल बचा हुआ है, यहाँ बचा कितना बचा हुआ है पाई बचा हुआ है, पाई नहीं आर बचा हुआ है। फिर अब मेरी बात सुनो, आर पता है, एच पता है, आर पता है, और आपको एल नहीं पता है। एल निकाल लेते बेटा, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये निकाल लेते हैं, चलो यहाँ नहीं कहीं और निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालोगे बेटा, एल, एल का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
फॉर्मूला होता है बेटा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तिर्रे की ऊंचाई निकाल रहे हैं बेटा, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल एच कितना बेटा आपका 2.4, सॉरी एच है बेटा आपका 2.4 प्लस आर है बेटा आपका 0.7, 0.7 का स्क्वायर। एल कितना आएगा बेटा आपका, क्या आएगा, आएगा कितना, 5.76 प्लस क्या आएगा बेटा आपका 0.49, एल आपका आएगा 6.25, क्या आएगा बेटा, एल आपका आ जाएगा 2.5, एल का मान आपके पास आएगा है 2.5। यहाँ से आपने एल निकाल लिया, पुट कर देते इसके अंदर, चलो पुट करते हैं। आई कितना 22/7, 22/7, आर कितना है बेटा 0.7, 2 एच कितना है बेटा एच 2.4 प्लस एल कितना है बेटा 2.5, आर कितना है बेटा 0.7। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं, ये कितना 10 आएगा, 7 से 7 कट गया, बचा कितना है यहाँ पे बेटा, और कितना बचा है 22 बचा हुआ है, और आपका सॉरी 7 कट गया, ठीक है 22 बचा हुआ है और 10 बचा हुआ है, और 2 को 2.4 से गुणा किया बेटा 4.8 आएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2.5 आएगा प्लस 0.7 आएगा, इन सबको जोड़ लेते हैं ऊपर वाली संख्या, 22/10, 4.8 जोड़ते बेटे यहाँ पे 4.8, 2.5, 0.7, 8 7 15, 15 और 5 20 होते, कितने होते हैं, 15 और 5 20 होते हैं, और 8 8 हो जाए, 15 और 5 20, तो ऊपर चला गया, कितना आएगा बेटा, 8 को 22 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा बेटा, 22 को 8 से गुणा, 16 1 17, 17 176, आपका आएगा बेटा 176 10, तब 17.6 सेंटीमीटर, ये बेटा आपका आंसर आएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छापो बेटा फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो। अगला सवाल, लास्ट सवाल है, आराम से करेंगे। लकड़ी के एक ठोस बेलन का एक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हैं, तो अच्छा दोनों सिरे पर ऊपर खोद खड्डा किया और आपने खड्डा करके अर्धगोला बना दिया, नीचे भी खड्डा किया और खोद कर बेटा अर्धगोला बना दिया, चलो ठीक है बना दिया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कितने बेटा 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कितने 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या बेटा 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी बेटा यहाँ पे 3. आर कितना बेटा 3.5, बेटा 3.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो बात करते हैं लकड़ी के ठोस बेलन शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, चलो
शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ये बच्चा खड्डा खोदने के बाद जो चीज बची हुई है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले बात करो बेटा, ये बेलन की बात करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, आएगा तो लिखते बेटा इसको, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, प्लस ऊपर खड्डा खोदा गया तो ऊपर क्या दिखेगा बेटा, अर्धगोलाकार रूप में दिख रहा है आपको, वो भी लिखेंगे बेटा। लिखते बेटा अपन ऊपरी गोले का, ऊपरी अर्धगोले का, ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नीचे भी खड्डा किया बेटा तो लिखते बेटा निचले, निचले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, चलो सोल्व करते हैं। बेलन का कितना 2 पाई आर एच, ऊपरी अर्धगोले का कितना बेटा, कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे वाले कितना 2 पाई आर स्क्वायर। इसे लिखते हैं 2 पाई आर एच प्लस ऊपरी गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे गोले का 2 पाई आर। क्लियर, चलो 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 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, सब में 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना यहाँ पे एच, सॉरी इसको जोड़ लेते हैं ना पहले, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलो कॉमन कितना आ रहा है 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, बचा कितना यहाँ पे एच बचा हुआ है, यहाँ कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, आर बचा हुआ है। क्लियर, 2 बचा हुआ है, आर बचा, 2 बचा हुआ है, आर बचा हुआ है। 2 पाई कितना 22/7, 22/7, आर कितना बेटा आपका, आर कितना निकाला बेटा आपने 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी बेटा आपकी, ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई कितनी बेटा 10 2 इंटू आर, आर कितना है 3.5, 3.5। मेरी बात सुनो, पॉइंट हटा रहा हूँ, कटिंग करें थोड़ी सी, पॉइंट हटाते हैं 10 लगाते हैं, 7 5 जा कितना होता है 35, 5 से कटिंग करो वापस, 10 2 से कटिंग करो बेटा, बचा कितना बेटा 22 बचा हुआ है, 22 लिख दे। क्लियर, और क्या बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, 10, 2 को 3.5 से गुणा किया कितना आएगा 7 आएगा। आगे आ जाओ, आपका आया है बेटा 22, सॉरी 22 इंटू 10 प्लस 7 कितना 17, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 2 34, 3 ऊपर गया 34, 34 और 3 कितने होते हैं 33, आएगा बेटा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो बराबर, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा आपका 13.1 प्रश्नावली यहाँ खत्म होती है। मिलते हैं बेटा अपन अगले चैप्टर में, उसका नाम है बेटा सांख्यिकी। बाय बाय।